कुछ जगहों की कहानियां होती हैं और कुछ की सिर्फ एक पहचान, डर। आज हम ऐसी ही दो जगहों के अंधेरे अतीत में झांकेंगे जहां बुराई आज भी जिंदा है। दशहरा, हम सब जानते हैं, यह अच्छाई की जीत का जश्न है। ये एक विश्वास है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। जरा सोचिए, अगर जीत का वो जश्न ही एक नई हार की पहली रात बन जाए। क्या हो अगर उसी रात बुराई पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौट आए? हमारी पहली कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है उज्जैन के पास के एक छोटे से गुमनाम से कस्बे में, जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों एक पुरानी किंवदंती से जुड़े हुए हैं। यहां ना सालों से एक अजीब बात होती आ रही है। हर दशहरे की रात वहां रखा एक पुराना रावण का पुतला अपने आप जल उठता है। कोई कहता है ये चमत्कार है, तो कोई इसे आने वाले किसी बुरे वक्त का संकेत मानता है। लेकिन पिछले साल ये रहस्य एक भयानक हकीकत में बदल गया। पिछले साल की बात है। कुछ नौजवान कलाकारों ने सोचा, क्यों ना इसी मैदान में रामायण का मंचन किया जाए, उसी रहस्यमयी पुतले के ठीक सामने। माहौल में भक्ति और उत्साह दोनों का गजब का संगम था। अर्जुन, जो रावण का किरदार निभा रहा था, अपने अभिनय से सबको हैरान कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए, बस उस आखिरी पल तक। और जैसे ही अर्जुन ने मंच पर अपनी वो आखिरी लाइनें कहीं, पूरी भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। थे तो ये शब्द नाटक के, लेकिन उस रात ये किसी चेतावनी की तरह लग रहे थे। और अचानक मंच की सारी बत्तियां बुझ गईं। पूरा का पूरा मैदान घुप अंधेरे में डूब गया। पहले तो लोगों को लगा कि ये भी नाटक का ही कोई हिस्सा होगा, कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट। लेकिन उस अंधेरे और खामोशी के बीच मंच से सिर्फ एक दर्दनाक चीख गूंजी, और ये चीख अर्जुन की थी। जब लाइटें वापस आईं तो मंच पर अर्जुन था ही नहीं, बस वो पुराना पुतला धू-धू कर जल रहा था। अगली सुबह अर्जुन की लाश पास के ही एक खेत में मिली, और उसका चेहरा ठीक उसी तरह जला हुआ था जैसे रावण के पुतले का मुखौटा। अब ये कोई भयानक इत्तेफाक था या कोई सोचा समझा संदेश? पुलिस की जांच शुरू हुई, लेकिन एक कैमरे की फुटेज पर आकर सब कुछ रुक गया। देखिए, बत्ती जाने के बाद भी कैमरे ने कुछ सेकंड्स के लिए रिकॉर्डिंग जारी रखी, और उन चंद सेकंड्स में जो रिकॉर्ड हुआ ना, वो किसी भी लॉजिक से परे था। फुटेज में साफ दिखा कि पुतले की आंखें लाल चमक रही हैं, और फिर एक गहरी, किसी इंसान की नहीं ऐसी आवाज सुनाई दी, मैं लौट आया हूं। इसके बाद यह केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो एक तरफ था खुले मैदान का आतंक, और दूसरी तरफ एक बंद दरवाजे के पीछे छिपा हुआ डर। अब हम चलते हैं एक पुरानी वीरान हवेली की तरफ, जिसके आखिरी कमरे का दरवाजा कहते हैं सिर्फ मौत की तरफ खुलता है। गांव वाले कहते थे कि उस कमरे में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये एक ऐसी कहानी थी जो बस बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी, जब तक अजय नाम के एक नौजवान ने इसकी सच्चाई जानने की ठान नहीं ली। तो अजय, जिसे इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, सच का पता लगाने के लिए उस हवेली में दाखिल हो गया। हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज हो रही थी, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करता हुआ सीधा उस बदनाम कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। कमरे के अंदर सिर्फ धूल और खामोशी थी। सब कुछ ऐसा जैसे सदियों से जमा हुआ हो, सिवाय एक चीज के, एक पुरानी घड़ी जिसकी सुइयां अब भी टिक टिक कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय उस कमरे में किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर अजय ने अपनी टॉर्च दीवारों पर घुमाई, और जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दीवारों पर पत्थर में अनगिनत नाम खुदे हुए थे, और हर नाम के आगे एक तारीख। ये वो तारीख थी जब वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो गया था। ये कोई कमरा नहीं था, ये एक कब्रिस्तान थी। और तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडा बर्फीला हाथ महसूस हुआ। जब उसने घबराकर पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नजर वापस दीवार पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर पर एक नया नाम अपने आप उभर रहा था, अजय। अजय की चीखें उस वीरान हवेली में गूंजकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उस रात के बाद उसका नाम भी उन दीवारों में कैद हो गया, और उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। गांव वाले उस हवेली की परछाई से भी दूर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर जो बुराई है वो भूखी है और बड़े सब्र से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।
तो ये दोनों कहानियां, एक खुले मैदान की और एक बंद कमरे की, हमें एक ही गहरे डर से रूबरू कराती हैं। एक ऐसी बुराई जो कभी मरती नहीं, बस अपना रूप बदल लेती है। देखिए, एक तरफ एक ऐसी बुराई है जो हर साल लौटती है, अपनी ताकत का खुलेआम ऐलान करती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी बुराई है जो खामोशी से एक बंद कमरे में इंतजार करती है। एक सार्वजनिक आतंक है तो दूसरा नितांत व्यक्तिगत भय। लेकिन दोनों ही जगहों पर एक बात कॉमन है, बुराई खत्म नहीं हुई है, बस इंतजार कर रही है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ज्यादा भयानक क्या है, वो बुराई जो लौट कर आती है या वो जो कभी जाते ही नहीं? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप दरवाजे के किस तरफ खड़े होकर ये सवाल पूछ रहे हैं।